हेलो दोस्तों, हिडन जेम ढूंढते ढूंढते आज मैं एक ऐसी रूहानी जगह पहुंच गया जहां के बारे में मैं आपको अल्फाजों में बता नहीं सकता। जी हाँ, मैं पहुंच गया था कलियार शरीफ, जहां दुआ हवाओं में घूमती है। मैं मौजूद हूँ साबिर पाक कलियार शरीफ की पावन ज़मीन पर। यहाँ का सुकून, यहाँ की रूहानियत और यहाँ की बरकतें अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। और इसी के साथ आप लोगों को यहाँ के सफ़र में आगे ले चलने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि किसी के ऊपर अगर ऊपरी किया हुआ होता है तो वो यहाँ पे आके टल जाता है। यहाँ पे गूलर का पेड़ है जिसमें लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उससे पहले, जी हाँ, हमारे भाईजान साफिक साबरी जी से। तो भाईजान ने हमारी बहुत हेल्प करी, बहुत मदद करी और सच में इन्होंने हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जिसके बारे में जिक्र में मैं बता भी नहीं सकता। और अभी आपको आगे उनसे मिलवाने लेके चलता हूँ। उन्होंने इन भाईजान को भेजा जिनको लेकर हम लोग आगे गए दरबार में। और ये हम लोगों ने यहाँ से दोबारा एंट्री करी थी। पहले हम गए मौलाना जी के पास, वो थोड़ा सा बिजी थे। इसके बाद हम लोग उनको ढूंढते ढूंढते गए आगे, नहीं मिले। ये जो गुलर का पेड़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी दरखास्त लिखते हैं, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी विनती लिखते हैं। हम ढूंढने गए तो यहाँ से पता चला कि वो जा चुके थे अपने घर। कोई बात नहीं, अभी हमारा सफ़र और लंबा था। हम लेकर चल रहे हैं उनके घर की तरफ। और सच में इसके बाद जो हुआ ये आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी चमत्कार किसी के साथ हो सकता है। तो हम पहुंच गए थे उनके घर पे। और घर पे पहुंचते ही हमें साहिब सज्जाद नसीम देखिए, हैदराबाद उत्तराखंड। तो हम अब यहाँ पे आए, भाईजान से मिले। यहाँ पे भी वो लोगों की फरियादें सुनते हैं, पर किस्मत से वो हमें यहाँ भी नहीं मिले। तो अब यहाँ से अपना छोटा ब्लॉग कंप्लीट करके चलते हैं अंदर घर की तरफ। और सच में अंदर जाने पर ये देखिए कितने अच्छे से वो उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम किया, स्वागत किया। तो फाइनली हम आ चुके हैं और अब हम भाईजान आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ के इतिहास के बारे में कि आपने जी अस्सलाम हमारे वालेकुम। दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। आदाब। सबसे पहले तो आपका जो है हम वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हुजूर साबिर पाक का कलियर शरीफ में आस्ताना है हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके पीरो मुर्शिद, आपके जो गुरु महाराज हैं वो हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। उनके गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली महरौली में है। उनके गुरु गरीब नवाज अजमेर शरीफ में। ये चौथी पुश्त में हुजूर साबिर पाक का आस्ताना है। मैं यहाँ पर जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, जो मुख्य पुजारी कहिए, हाई प्रीस्ट ऑफ दरगाह कहिए, अली शाह मियाँ साहब, शाह अली मंजर एजाज साबरी अल मारूफ अली शाह मियाँ साहब, मैं उनका जो है छोटा भाई हूँ, बिरादर खुर्द हूँ उनका। इस आस्थाने का एक मामूली सा झाड़ू देने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भाईजान सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि साबिर पाक की ज़िंदगी की शुरुआत कैसी थी, उनका बचपन कैसा था। और हाँ, 12 साल तक गूलर के पेड़ के नीचे खड़े रहने का एक वाक़या जो यहाँ बहुत मशहूर है, उसके बारे में बताइए। जी, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पर दरगाह है, आप जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए कलियर शरीफ, उसके बाद आपने तमाम तर वो एक तवील वाक़या है आपकी हयात ज़िंदगी का कि आप एक यहाँ पर गूलर का पेड़ हुआ करता था, उसे पकड़ कर हुज़ूर साबिर पाक खड़े हो गए। और आप 12 साल तक खड़े रहे। हद ये हो गई कि आपका जो जिस्म था, जो बदन था, बॉडी, उस पर दीमक का असर हो गया। आपकी बॉडी जो है वो अकड़ चुकी थी। तो आपके जो पीरो मुर्शिद थे, जिनका मज़ार इस वक़्त पाकिस्तान में एक शहर है पाकपटन शरीफ, उसके अंदर आपकी दरगाह है। तो उन्होंने हुक्म दिया कि कोई है जो मेरे साबिर को जाकर बिठा दे। तो फिर एक शख्स वहाँ से खड़े हुए जिनका नाम ख्वाजा शमशुद्दीन शाह विलायत था। पानीपत में हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर उनकी दरगाह है। वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने हुजूर साबिर पाक से, अब कहते कैसे, तो उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करी। जब आप किसी से जो है मोहब्बत करते हैं, कि इसे जब आपकी लौ लग जाती है तो फिर आप उसी का ज़िक्र शुरू सुनना पसंद करते हैं। तो साबिर पाक की जो लौ है वो अल्लाह ताला से लगी हुई थी। जब अल्लाह का ज़िक्र शुरू हुआ, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान करीम की तिलावत हुई, तो आपने फिर वो रुक गए। तो फिर सवाल किया कि तुम क्यों रुक गए हो? पढ़ो। उन्होंने कहा हुज़ूर मैं थक गया हूँ, लंबा सफ़र करके आया हूँ। उन्होंने कहा बैठ जाओ लेकिन कुरान शरीफ पढ़ो। उन्होंने कहा हुज़ूर आप 12 साल से खड़े हैं, मैं कैसे बैठ जाऊं कि मेरा आका खड़ा है और गुलाम बैठ जाए? उन्होंने कहा अच्छा मुझे भी बिठाओ लेकिन कुरान शरीफ शुरू करो। इस तरह साबिर पाक को बिठाया गया। फिर एक तवील जिंदगी यहाँ पर गुजरी। फिर आपका जो हुजूर साबिर पाक ने जब इस दुनिया से पर्दा लिया, इस दुनिया फ़ानी से जब आपने पर्दा लिया, तो हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन शाह विलायत को पहले ही फरमा दिया था कि मेरा गुस्ल के बारे में सोचना वो हो जाएगा, कफन के बारे में सोचना। एक उन्होंने कहा जनाजे नमाज उसकी, जनाजे की हमारे यहाँ नमाज होती है ना, तो जब उन्होंने कहा कि हुजूर जनाजे की नमाज, उसने कहा वो एक घोड़े पे सवार आएगा, वो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। जब सारे इख्तिमात हो गए तो वो घुड़सवार आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई।
تو حضرت خواجہ شمس الدین نے کہا کہ حضور مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں تاکہ کوئی میرے سے سوال کرے کہ تمہارے پیر کی آخری نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے تو میں کیا جواب دوں۔ جب انہوں نے شاہ سوار نے اپنا نقاب اٹھایا تو خود صابر پاک تھے، ادھر بھی صابر پاک تھے اور ادھر بھی صابر پاک تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ تو ایک طویل واقعے کے بعد پھر صابر پاک نے فرمایا تھا کہ عبد القدوس گنگوہی جو 200 سال بعد آئیں گے وہ میرے آستانے کے وارث ہوں گے۔ پھر آپ کا جو ہے دو پتھروں کے، بعض روایت میں تو ہے کہ دو پتھروں کے بیچ میں آپ کو 200 سال تک رکھا گیا۔ 200 سال بعد آپ کے جو خواجہ شمس حضور صابر پاک کے خلیفہ خواجہ شمس الدین، ان کے حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء، ان کے خلیفہ شاہ احمد عبدالحق رودولی جو لکھنؤ میں ہیں، ان کے خلیفہ قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوئی، تو انہوں نے خواجہ قطب عالم کو، آپ کہیں پر بیعت کر رہے تھے سلسلے میں، تو کسی نے کہا کہ ایسے سلسلے میں بیعت ہوں ہم، اور حضور صابر پاک کا آستانہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 200 سال تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں جنگل تھا، 36 کلومیٹر کا ایریا تھا 12 کوس کا، جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی بھی اس کے اندر انٹری ہی نہیں تھی کسی کی۔ اس قدر مطلب جلالی بزرگ تھے صابر پاک، اس قدر جلالی تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بس اپنی مثال یہ خود ہے، انسا کوئی نہیں، اپنی مثال یہ خود ہے، انسا کوئی نہیں، ایسے آپ جلالی بزرگ تھے۔ تو پھر قطب عالم شاہ عبد القدوس کو کسی نے کہا کہ ہمیں آستانے پہ جانا ہے، تو پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حاضر ہوئے۔ اچھا، قطب عالم کے علاوہ کوئی آ بھی نہ سکتا، صابر پاک کا فرمان تھا کہ وہی آئیں گے۔ پھر وہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے جب قدم رکھا تو وہ وار جو گھومتا تھا وہ گھومتا رہا۔ تو وہ جو وار، تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آواز آئی، انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں عبد القدوس، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو جلال ہے، غصہ کا یہ جلال کو میں جمال میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پوری دنیا یہاں پر آ سکے، یہاں سے فیض پا سکے۔ یہ اتنا بڑا آستانہ ہے صابر پاک کا، لوگ آئیں یہاں اور بغیر تفریق مذہب و ملت لوگ آئیں۔ تو وہ جو ہے پھر حضور صابر پاک نے کہا اچھا وار گھوم رہا ہے اور وار تو خالی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا حضور میری گردن حاضر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اپنی آستین آگے کرو۔ تو پھر قطب عالم شاہ عبد القدوس نے اپنی آستین آگے کری، آج سے 550 سال پہلے۔ تو وہ آستین کٹ کے گری، وہ ایک ترکی کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے، 550 سال ہو گئے آج تک۔ پھر یہ 18 پہلے سجادہ نشین قطب عالم تھے، پھر آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے صابر پاک کا مزار بنایا، گنبد شریف بنایا، پہلا عرس مبارک کیا، لوگ آنے لگے، تمام ہندوستان میں جتنی خانقاہیں تھیں، درگاہیں تھیں، سب کو خط لکھا، عرس مبارک شروع ہوا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے، پھر اس طرح سلسلہ ان کے بیٹے کرتے ہوئے اب جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ 18ویں سجادہ نشین ہے، 18 سجادہ نشین ہے۔ اور وہ جو آستین کٹی تھی، تو آج تک جو بھی سجادہ نشین بنتا ہے اس کی آستین خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہے، ہر ڈریس کی۔ آپ اسے سلوائیں، ناپی ہے لوگوں نے پہلے، اسے آپ سلوائیں، کوئی بھی سلوا کے لائے، اس کی آستین ٹھیک ہوگی، لیکن جب وہ پہن لیں گے ایک بار سجادہ نشین تو اس کی آستین ایک جو رائٹ یا لیفٹ کوئی بھی ایک چھوٹی ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم یہاں پر جھاڑو دینے والے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم بس صرف یہاں پر حضور کہتے ہیں گدی نشین سجادہ نشین ہے، لیکن ہم صرف صابر پاک کے جو زائرین آ رہے ہیں، مہمان، ان کی سیوا کے لیے بیٹھے ہیں۔ گنگا جمنا تہذیب قائم رہے، ہماری خانقاہوں کا جو پیار ہے، ہمارا یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، بغیر تفریق۔ ہمارے جو درگاہ کے دروازے کے یہ کپاٹ کہیے، کپاٹ جو ہیں وہ 24 ہارس کھلے ہیں، اور بغیر تفریق مذہب و ملت، بغیر کسی بھید بھاؤ کے لوگ آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے صابر پاک نے 12 سال اپنی ساری زندگی لنگر بانٹا ہے، خود کھایا نہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا لنگر بانٹو، سنا ہوگا آپ نے، تو آپ لنگر 12 سال بانٹا۔ جب آپ کی والدہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، تو آپ کو دیکھا تو آپ بڑے دبلے پتلے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تو یہاں پر چھوڑ کے گئی تھی اپنے بھائی کے یہاں اپنے بیٹے کو کہ یہاں جو ہے صحت مند ہوں گے، تعلیم، یہ تو بڑے دبلے ہو گئے۔ تو صابر پاک کو بلایا گیا، بابا فرید نے کہا کہ میں نے تو پورا لنگر کھانے کا جتنا انتظامات، راشن سب کچھ تھا، ایک طریقے سے یہ جو کوٹا تھا راشن کا پورا آپ کے حوالے کر دیا۔ تو صابر پاک نے کہا کہ بابا صاحب، پیر و مرشد، آپ نے مجھے 12 سال پہلے کہا تھا کہ لنگر بانٹو، یہ نہیں کہا تھا کہ کھاؤ، تو میں نے 12 سال سے کچھ نہیں، نور ان کی غذا تھی، نور کھاتے تھے۔ اچھا بھائی جان، ہم نے سنا ہے یہاں بہت چمتکار ہوتے ہیں، تو آپ کو ہمیں ایسا چمتکار بتانا چاہیں گے؟ آپ کی خود جو ہے کراماتیں آپ نے خود کی ہیں صابر پاک کی زندگی میں، اس کے بعد بھی آج 550 سال ہو گئے، یہاں تقریباً کراماتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے ایسے کیس ہیں کہ 15 سال 12 سال سے لوگوں کو اولاد نہیں ہے، وہ آئے، ہر مذہب کے لوگ، صرف محمدن نہیں، ہر مذہب کے لوگ، ہمارے ہندو آئے کہ اولاد نہیں ہے، 12 سال ہو گئے،
تو जो गुलर का पेड़ है उसे हम तोड़ के देते हैं तबर्रुकन, और वो दुआ करता है। फिर दुआ अल्लाह से ही होती है कि अल्लाह ताला इस वली की बारगाह में हम हाजिर हैं साबिर पिया की, इनके सदके हमें औलाद दे दे। 1 साल में औलाद हुई, 12-12 15-15 साल जिनके औलाद हुई, जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके औलादे हुई हैं। एक दफा तो ऐसा हुआ, एक मेहमान आए हुए थे बाहर से, उनका बेटा जो है वो नहर में डूब गया, लेकिन वो उसे बचा लिया गया, लेकिन वो बाहर निकालते निकालते उसकी एक तरीके से डेथ हो चुकी थी। तो उसकी माँ जो है, ये अब से 15-20 साल पुराना वाक्या है, लोग इसके गवाह हैं कलियर में आज भी। हम तो छोटे थे, 2004 का वाक्या है, 2 की मेरी पैदाइश है, हमने तो सुना ही है, लेकिन आज भी लोग इसके गवाह हैं कि वो औरत जो है उस बच्चे को लेके साबिर पाक की चौखट पे आई और कहा कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी कि दुख लेके जाऊं, इसलिए आई थी कि खुशी और सुख लेके जाऊं। ये तो आपने मुझे दुख दे दिया, मेरा नौजवान चला गया। और उसने कहा इसे ठीक करो, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। उसने इस तरह रो रो के अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह मैं तो तेरे वली की, तेरे इस नेक बंदे की बारगाह में आई थी, कि मेरा बच्चा छीन लिया इन्होंने, इस तरह के उसके जुमले। तो 10-15 मिनट में वो बच्चा खड़ा हो गया था। लोग आज भी गवाह हैं इसके, और ऐसे बेइंतहा वाक़यात है, मैं आपको क्या बताऊं साबिर पाक के। मतलब जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती वो यहाँ कबूल होती है। और आप एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो साबिर पाक ने लंगर बांटा, तो आज 550 साल से हमारी दरगाह में रोज लंगर बंटता है। कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही सुबह में और शाम में लंगर जो है वो वेज बंटता है, वेज। आज 500 साल हो गए। लंगर में सुबह को दाल मसूर की और रोटी, शाम को दाल, उसके अंदर लौकी या कोई सब्जी और चावल। अच्छा, मेन दरगाह यही है, यहाँ पे 2 और है ना? यहाँ 5 दरगाह हैं जी। हजरत साबिर पाक की दरगाह है, एक दरगाह उधर इमाम साहब की है, एक किलकिली साहब की है, इधर एक दरगाह है हजरत अलीमुल्लाह अब्दाल साहब, जो साबिर पाक का एक तरीके से कहिए खत ले जाया करते थे गुरु के यहाँ अजमेर शरीफ, वो सब खत लाया करते थे, ले जाया करते थे। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि अजमेर शरीफ दरगाह जाने से पहले यहाँ पे जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ख्वाजा साहब बादशाह हिंदुस्तान है, हमारा सब कुछ सिलसिला, हम चिश्ती हैं, सलासिल है ना, कादरी चिश्ती नक्श, हम चिश्ती हैं। ये चिश्ती जो है उसके फॉलोवर्स हैं हम, चिश्तिया सिलसिले के। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर हजरत बाबा फरीद, और फिर हजरत साबिर पाक और निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में जो निजामुद्दीन, ये दोनों पीर भाई हैं, इनके गुरु एक है हजरत बाबा फरीद गंज शकर। तो वहां से एक सिलसिला चिश्तिया निजामिया हो गया, निजामुद्दीन औलिया से एक जो हम लेके चल रहे हैं ये सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया, ये साबरी। और कुछ ऐसा जो आप हमारी ऑडियंस से कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा दरबार आप तमाम के लिए खुला हुआ है, आप लोग तशरीफ़ लाएँ, हमारे सर आँखों पे हैं, हमें खिदमत का मौका दें, क्योंकि आप साबिर पाक के मेहमान हैं। आप इनके पास आते हैं तो हम आपकी सेवा में बैठे हैं इधर, जो भी हमसे होगा हम करेंगे, हर तरीके से हाजिर हैं। बस यही तमाम के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला तमाम को सलामत रखे, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बने, हमारा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, खानकाही निज़ाम, गंगा जमुना तहजीब, तमाम तर चीज़ें कायम और दायम रहें। हमारा पैगाम मोहब्बत है, और वो फिर जहाँ तक पहुँचे हम उसे पहुँचाने में जो है हर वक्त हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भाईजान से विदा लेकर चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, और अब हम यहाँ से बाहर निकलते हुए, यही वो गुलर का पेड़ है जिसका जिक्र मैं कई बार पहले भी इस ब्लॉग में कर चुका हूँ। जी हाँ, यहाँ से अब हम बाहर निकलते ही इस गुलर के पेड़ की बहुत ही पावन, इसे पवित्र डंडी या स्टिक बोलते हैं, उसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। यहाँ की दुकानें, अगर आप लोग यहाँ से कुछ शॉप्स, कुछ सोवेनियर्स, कुछ यादगार मेमोरीज़ के रूप में ख़रीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अब हम यहाँ से विदा लेते हुए आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन साबिर पाक की बरकतें, उनका नूर और यहाँ का सुकून हमेशा साथ रहे, हमेशा आप लोगों पर दुआ उनकी बनी रहे। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल देन, साइनिंग ऑफ।